हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का समय है दोस्तों। इधर मेरा कुकर में खाना चढ़ा हुआ है और इधर थोड़ा-सा मैं आटा भी सान दी हूँ। अयान के लिए केवल 5 ठो सानी हुई हूँ और मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। रात का रोटी हम लोग का बचा हुआ है, तो फिर रात का रोटी हम लोग खा लेंगे और अयान के लिए टिफ़िन लेने के लिए और उसके खाने के लिए गरम-गरम मैं बना दूँगी। यहाँ मैं काट रही हूँ बंधा गोभी, एक टुकड़ा को काट रही हूँ और एक टुकड़ा रख दी हूँ, मैं अगले दिन बनाऊँगी उसको, क्योंकि अयान के टिफ़िन के लिए तो मुझे सब्ज़ी ज़रूरत रहता है और डेली-डेली तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो फिर एक टुकड़ा मैं बचा दे रही हूँ दूसरे दिन बनाने के लिए। अयान को मैं पढ़ा रही थी सब्ज़ी काट-काट के, तो फिर एमी उसको परेशान कर रही है। फिर उसके पास जाती है और उसका बुक छीन लेती है वो। तो फिर अभी अयान खेल रहा है उसके साथ में, एमी के साथ में। उसके बाद में मैं भी सब्ज़ी काट लेती हूँ दोस्तों। अयान के चलते ही मुझे सब्ज़ी लाना पड़ता है और ये सब्ज़ी अयान के पापा लाए हैं मंगलवार को मार्केट से। काम करने गए हुए थे, तो फिर उधर से जब आ रहे थे तो फिर वो लेके आए हैं, 15 रुपया पीस करके था, तो 1 पीस लेके आए थे, तो उसको 2 दिन बनाऊँगी मैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और थोड़ा-सा जीरा डाल दी हूँ और थोड़ा-सा डाल दूँगी मैं राई। ये तो मेरा डेली का है, राई और जीरा मैं डालती हूँ थोड़ा-सा, तो फिर ये चटक जाएगा पूरा, तो फिर मैं आलू को डाल दूँगी। फिर आलू को भूँज लूँगी हल्का-सा। तो फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ दोस्तों। और अयान के पापा अभी ना नहीं हैं, मतलब कि बाहर में गए हुए हैं काम करने के लिए। मालकिन माँ की बेटी कुछ काम करने के लिए बोली, तो फिर वही काम करने के लिए बाहर में निकले हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना दे रही हूँ और एमी को खिला रही हूँ, अयान को भी खिला रही हूँ। मतलब एमी ना अकेले रहती है तो अच्छे से खेल लेती है, लेकिन अयान उसको ज़्यादा परेशान करता है, गोदी करना चाहता है, गोदी करने तो सकता नहीं है, गिरा देता है, तो फिर रोती है। फिर रोती है तो मुझे डिस्टर्ब होता है, फिर मुझे गोदी करना पड़ता है, तब जाके वो शांत होती है, फिर अगला काम मुझे करना होता है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ और अभी मैं बना लेती हूँ रोटी अयान के लिए। कल जो हम लोग रात में पराठा बनाए थे, तो फिर वही रात वाला बचा हुआ है, शाम में तो हम लोग खाए नहीं, तो फिर वही हम लोग सुबह में खा लेंगे। तो अयान के लिए केवल बना दे रही हूँ गरमा-गरम, लेने के लिए भी यहाँ पे एमी मुझसे आटा माँग रही है, तो मैं उसको थोड़ा-सा डाँट रही है, दे दो, फिर बच्ची है तो फिर उसको थोड़ा-सा मैं आटा दे ही देती हूँ, तो फिर वो आटा थोड़ा देर खेलेगी, उतना तक मैं बना लूँगी यहाँ पे रोटी। अयान के पापा नहीं रहते हैं ना, तो फिर सुबह-सुबह में बच्चे थोड़ा-सा रहती नहीं है, परेशान करती ही रहती है। तो फिर यहाँ पे मैं उसको खिला-खिला के रोटी बना रही हूँ और मतलब थोड़ा-सा टाइम लगता है बच्चों के साथ में, बच्चों को देखो फिर काम करो, तो फिर रहती नहीं है वो तो। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से फटाफट बना लेती हूँ रोटी और एक रोटी मेरा इधर बन ही गया है अयान के लिए, तो फिर अयान को मैं अभी दे दूँगी नाश्ता। उसके बाद में अयान स्कूल चले जाएगा। स्कूल जाएगा, देखिए यहाँ पे अयान रोटी खाने के लिए बैठ गया है। एमी को मैं गोदी कर ली हूँ, गोदी करके अब अयान का टिफ़िन डाल देती हूँ यहाँ पर मैं। अयान का टिफ़िन आज ये वाला में ले रहा है, प्लास्टिक वाला इसका एक टिफ़िन है, तो इसी में डाल दे रही हूँ मैं। वो वाला टिफ़िन मैं कल निकालने भूल गई थी, मतलब निकाली थी लेकिन धोने भूल गई थी, तो फिर इसमें डाल रही हूँ आज। और यहाँ पे देखिए मैं मेरा छोटू वाला कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें कुछ बना रही हूँ टमाटर का झोल। आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ, तो डेली-डेली दाल बनाने के लिए भी तो मुझे तो फिर आज टमाटर था तो कुछ ख़राब होने टाइप से हो रहा था, तो फिर उसी को मैं ज़्यादा दिन होगा तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो वही चीज़ टमाटर को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे झोर कर दे रही हूँ। टमाटर का झोल, रस्सा सब्ज़ी तो चाहिए ही रहता है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे बरी था मेरा उड़द दाल वाला बरी, तो फिर वही बरी को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और टमाटर को डाल दी हूँ और इसको भून दूँगी। उसके बाद थोड़ा-सा रस्सा करने के लिए पानी डाल दूँगी, तो फिर हम लोग का रस्सा वाला सब्ज़ी ये हो जाएगा। इस तरह से बड़ा-सा ढक्कन में ढक दी हूँ। इसका ढक्कन ना नहीं है, ये छोटा वाला ढक्कन है। और यहाँ पे देखिए अयान यहाँ पे तैयार हो गया है, उनके पापा उसको लेके जा रहे हैं, ये पहुँचाने जा रहे हैं स्कूल और एमी भी साथ में जा रही है। बाहर तक तो लेने जाऊँगी मैं उसको। यहाँ पे देखिए मेरा टमाटर भुजा गया है, तो फिर इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी मैं पानी। ये
तो जो रस्सा हो जाएगा, हम लोग का रस्सा वाला सब्जी हो जाएगा। यहाँ पे एमी को बैठा दी हूँ मैं, पीढ़ा में तो बैठ के खेल रही है, थोड़ा थोड़ा दिख रही है। तो फिर यहाँ भुना गया है, पूरा डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा, 1 कटोरी 1.5 कटोरी का आसपास मैं डाल दे रही हूँ पानी, क्योंकि सबके लिए तो चाहिए रस्सा ही। तो फिर इतना सा मेरा देखिए यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, डबक गया है मेरा टमाटर का झोर। तो अभी बन गया मेरा टमाटर झोर। उसके बाद में मैं दोस्तों यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और सुबह में आजकल ना ठंडा रहता है, तो मैं सुबह उठ के जल्दी बर्तन नहीं धोती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ। तो फिर यहाँ पे बर्तन धो ले रही हूँ मैं, और बहुत ठंड है, तो शाम के समय का और सुबह का ज़्यादा बर्तन थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर सारे बर्तन को मैं धो दूँगी। और आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं, मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए। और अभी तक से जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए होंगे, मेरे चैनल को नए देख रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो अभी तक से नहीं किए हैं। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से मेरा ऊपर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पे है बर्तन धो के मैं आई हूँ, एमी को बैठाई हूँ खेल रही, और कितना बिखरा पड़ा हुआ है देखिए मेरा घर। सुबह में ना इसी तरह से बिखरा हुआ रहता है मेरा घर, क्योंकि सब समेट के रखती हूँ, लेकिन फिर बच्चा घर है ना, तो अयान के स्कूल जाने तक तो ऐसे ही फैला ही रहता है। इधर अयान का कपड़ा सब भी खोला हुआ है, फेंका हुआ है, ड्रेस चेंज किया, तो यहाँ पे बिस्तर भी उठ के समेटे नहीं हैं हम लोग। तो इसी तरह से मेरा बिस्तर भी है, समेटे नहीं है बिस्तर को, तो अभी मैं बिस्तर भी समेट देती हूँ। तो फिर मतलब बिस्तर समेटने के बाद ही ये थोड़ा सा घर साफ़ लगता है। तो बिस्तर इधर उधर बिखरे रहता है तो फिर साफ़ नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे कपड़ा उपड़ा को फोल्ड कर देती हूँ। और एमी अच्छे से खेल रही है अभी, तो फिर मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ दोस्तों। उसको बैठा दी हूँ मैं, कभी कभी तो अच्छे से खेल लेती है और कभी कभी खेलती ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं समेटती हूँ बिस्तर, और एमी आ भी गई है इधर मुझे देखने के लिए। के पास में दीदी फोन की थी, बुलाई है कुछ काम से। क्या काम है, चलिए जाते हैं वहां पे, पता चलेगा। अयान पहले निकल गया है, एमी भी निकल रही है, तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे दीदी लोग के पास, और दीदी बुलाई थी ना, यहाँ पे एमी नया कपड़ा पहनी है, तो बच्चों के लिए नया कपड़ा खरीद दी है क्रिसमस के लिए। तो फिर इसीलिए दीदी बुलाई थी कि बच्चों को पहना के देखेंगे, छोटा पड़ जाएगा तो फिर उसको रिटर्न करेंगे, या फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी। तो फिर यहाँ पहना के देखे ना, तो फिर पूरा साइज से ही आया एमी का। पहना चल रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो फिर यहाँ पे देखिए पहना के देखे और खोल दे रहे हैं, अभी अयान को भी पहना के देख रहे हैं। तो फिर पहना के देखे तो अयान का भी एकदम फिट आया था दोस्तों, साइज से ही हुआ था। इसको इन करेगा ना, तो इन करेगा तो फिर पूरा ठीक हो जाएगा। और जीन्स भी है अयान का, तो फिर पिछले साल का ना बहुत जल्दी अयान का कपड़ा सब छोटा पड़ जा रहा है, तो पिछले साल का जीन्स सब छोटा हो जा रहा है, इसलिए दीदी इस बार जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा ही ले दी थी। तो यहाँ पे एमी और अयान का तो क्रिसमस का शॉपिंग हो गया है, कपड़ा खरीदा गया है दोनों जन का। और दीदी ना ऐसे ही खरीदती है हमेशा, पिछले साल भी खरीदी थी क्रिसमस में। मतलब साल भर में एक बार तो खरीदना ही है बच्चों के लिए। तो पिछले साल भी बच्चों के लिए खरीदी थी, और अयान के पापा के लिए भी जैकेट खरीदी थी, नया जैकेट सुंदर सा है। तो फिर तो सबों के लिए ऐसे ही खरीद देती है दीदी। और पिछले साल पता है मतलब बच्चों का 3-4 सेट हो गया था कपड़ा क्रिसमस में, एमी के लिए और अयान के लिए। मेरी 2 जन ननद लोग हैं, उन लोग भी दोनों खरीदी थी, दीदी भी खरीदी थी, और एमी की दादी अयान की दादी मेरी सास वो भी खरीद दी थी, तो 4 सेट हो गया था। तो मतलब हम लोग खरीदे नहीं थे पिछले साल क्रिसमस के लिए बच्चों के लिए, मतलब इधर उधर से 4 सेट हो गया, तो फिर हम लोग खरीदेंगे फिर, मतलब जो बच्चों का कपड़ा ना बहुत जल्दी छोटा पड़ जाता है। तो फिर मैं बोली कि नहीं खरीदते हैं इस बार बच्चों के लिए, तो कपड़ा नया कपड़ा आ ही गया है इधर उधर से, तो फिर क्यों खरीदेंगे बेकार का।
तो फिर नहीं खरीदे थे हम लोग। और एमी के लिए ना इतना दिन से, अभी साल 1.5 साल होने जा रहा है, एक ही बार हम लोग खरीदे हैं कपड़ा। 2 ढाई महीना की थी जब हम लोग उसका बत्तीसवां करवाए, नामकरण करवाए, तब एक कपड़ा खरीदे थे सुंदर सा वाइट, थोड़ा सा वाइट और कैसे तो था एक ठो मिक्स में सुंदर दिख रहा था। तो उस समय तो छोटी भी थी, तो फिर वही वाला केवल हम लोग कपड़ा खरीदे थे और फिर खरीदे ही नहीं है। फिर इधर उधर से मिला हुआ कपड़ा से ही उसका भी दिन कट रहा है, क्योंकि वो तुरंत बड़ी हो जाएगी, कपड़ा फटेगा नहीं फिर ना, मतलब किसी को देने के लिए या फिर ये लग जाता है, जब छोटा हो जाता है फटता नहीं है तो फिर ये लग जाता है, इसीलिए तो फिर हम लोग खरीदते नहीं हैं। तो इस बार भी हम लोग शायद नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अयान का तो पहले ही एक ठो शर्ट खरीदा ही गया है लाल वाला, तो फिर इसीलिए उसका खरीदा गया है। और अयान को जब बड़ी मम्मी उसकी दे रही थी ना, तो बोल रहा है मेरा तो है, मेरा नया कपड़ा बोल रहा था। तो फिर यहाँ पे अयान पहन लिया, एमी को भी पहना के देख लिया, दोनों का साइज एकदम फिट हो गया। तो फिर इसको अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। एमी कार्टून खेल रही थी उसका डिब्बा, तो फिर उसकी बड़ी मम्मी मांग रही है तो दे रही है, और वो समझ जाती है किसी भी चीज़ को दो बोलने से, तो वो समझ जाती है। तो फिर यहाँ पे दे दी है, और मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन दुकान जैसे तो मुझे थोड़ी आएगा, तो फिर यहाँ पे मैं फोल्ड कर देती हूँ इसको अच्छे से। क्योंकि इसको मतलब इधर उधर ऐसे रख देंगे ना तो फिर ये मुड़ जाएगा, तो फिर इसको अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद रख दूंगी। या फिर अब इसको एक ही बार क्रिसमस के लिए ये लोग पहनेगा। बाल्टी पकड़ के घूम रही है इधर, मेरी बेटी का काम देखिए, इतना काम करती है। पूरा यहाँ पे बड़ा जगह रहता है ना, तो अच्छे से खेलने लग जाती है, ये पूरा खेल रही है यहाँ पे। तो फिर देखिए हम लोग का कपड़ा सबको हम लोग रख दिए, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इधर बारी साइड में। और इतना सुंदर सुंदर मेरी गोल्ड फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। और छोटा सा मकान भी है यहाँ पे, लहसुन वगैरह लगाए हैं दीदी लोग, लहसुन आलू, और इधर बंधा गोभी या फूल गोभी है शायद, कुछ वैसे लगाए हैं, साग पालक साग सब। तो फिर दीदी बोली कि इधर मेथी साग भी लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा मेथी लेके जाओ खाओगे बोल के। और घर का लगाया हुआ ना दोस्तों कुछ अलग ही लगता है, अलग ही टेस्ट रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं साग तोड़ने के लिए। इधर एमी को उसकी दीदी गोदी की हुई है, अयान भी साथ में आ रहा है। तो फिर यहाँ हम लोग फटाफट से तोड़ लेते हैं अभी मेथी का साग। और बहुत सुंदर हुआ है यहाँ पे मेथी का साग, देखिए सुंदर सुंदर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट तोड़ते हैं। और तोड़ रहे थे ना तो एमी बार बार आ रही थी तोड़ने के लिए, और एक दो तो तोड़ रही थी वो भी। तो फिर बहुत ही सुंदर यहाँ पे हो गया है मेथी का साग। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं दोस्तों। और यहाँ मेरा वीडियो भी आज का यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के साथ। और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो साग तोड़ ही रहे हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए इसमें भिंडी लगाया हुआ था तो भिंडी नहीं हुआ, तो फिर इसमें दीदी लोग लगाई हुई है मेथी का साग को। तो फिर ये ख़त्म होगा तो इसमें और कुछ भी लगा देंगे यहाँ पे, देखिए। तो बाय बाय।